नमस्कार सभी को। सभी दर्शकों को विनम्रता से नमस्कार। आपने जो थंबनेल पे देखा है वो मतलब उस थंबनेल को बनाने के लिए बनाते समय मेरे दिमाग में जो ख्याल चले, भगवत गीता में कितने चैप्टर्स है? सॉरी, भगवत गीता में 18 चैप्टर्स है। 18 चैप्टर्स, इसमें 700 श्लोका से जो हमें भगवान श्री कृष्ण जी हमें गीता मीन्स सॉन्ग, भगवत गीता भगवान से जो बोली हुई जो गीता है वो हमें 18 चैप्टर्स में लिखी गई है, जो भगवत गीता के किताब में लिखी गई है। जो है ये कृष्ण, ये है अर्जुन, भगवत गीता किताब, ये आप सभी को पता है। एंड भगवत गीता आजकल बहुत लोग पढ़ना चालू किए हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आजकल बहुत पढ़ने लगे। और उतने ही जितने लोग पढ़ रहे हैं ना, इस चीज़ को बहुत मटेरियल वे में पढ़ रहे हैं। मटेरियल वे मतलब उस चीज़ को पढ़ना, जो ज्ञान होता है ना, ध्यान से सुनो। ये चैप्टर हम ध्यान से सुनो, 18 चैप्टर है, इसके होंगे 18 वीडियोस। हर एक चैप्टर के लिए एक वीडियो होगा। ओके, मेरा जिंदगी की एक लक्ष्य है कि ये 700 श्लोकास को हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर के फॉर्म में बनाकर अपलोड करना या पढ़ाना। एंड ये जो सेटअप आप देख रहे हो, बोर्ड, हाथ में मार्कर, ये सब जो दिख रहा है ना, ये पढ़ाई वाला माहौल, ये चीज़ बहुत पहले करनी थी अपने गवर्नमेंट को, अपने ही पूर्वजों को। ये चीज़ पहले से ही करनी थी कि जो भगवत गीता है, स्पेशली भगवत गीता, ये हर एक ह्यूमन की, हर एक इंडियन के माइंड में इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एंड वो अपनी हर दिनचर्या में इस चीज़ को, अपने हर जो दिन में जो काम करते हैं उसमें ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, आज के डॉक्टर्स जो डॉक्टर बन गए, पहले तो डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर बन गए लाइफ सेट, डॉक्टर बन गए लाइफ सेट। डॉक्टर बनने के बाद जो पीजी, ये यूजी होती है, ओके, यूजी वाला काम करे, समझ लो एमबीबीएस कर लिए, एमबीबीएस कर लिए, बीए एमएस बीएचएमएस जो भी कर लिए, तुम डॉक्टर बन गए। फिर उसके बाद तुम्हें लगता है कि इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। वो खुद सोचता है, जो 5.5 साल 6 साल वो बंदे ने जो किया है, उसी को लगता है कि इस चीज़ की वैल्यू नहीं है, मुझे अभी एमडी या एमएस करनी पड़ेगी। और जब एमडी या एमएस करने के बाद ये पता चलता है कि इस चीज़ की भी वैल्यू नहीं है, मुझे और चीज़ देखनी है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? जो खुद ही कर रहा है एंड आगे जाके बोल रहा है कि इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे और चीज़ करनी है। जो जिंदगी भर कमा कर करोड़पति बनकर, बड़े बड़े लोग करोड़पति अपने ऊंचे पद पर बैठे हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। पैसों में जो कपड़े, इतने लग्जरियस कपड़े पहने, तुम देखो जो सबसे वाले पैसे वाले होते हैं ना, वो बहुत सिंपल दिखेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। ऐसा क्यों इंसान के दिमाग में ऐसा होता है? सोसाइटी में गरीब, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये क्यों बांटा गया है? सोसाइटी में इतने सारे रिलीजियंस, इतने सारे कास्ट क्यों है? इतने सारे भगवान। एक्चुअली भगवान क्या होता है? व्हाट इज गॉड? भगवान क्या होता है? असली सच क्या है भगवान को लेकर? क्या सही में भगवान है? आसमान में है? कहाँ है? अपने बीच में है? मंदिर में है? कहाँ है? इतने सारे क्वेश्चंस क्यों? हम इंसान किसी चीज से सुख, मतलब शांति क्यों नहीं मिलती? इंसान एक ऐसा कीड़ा है जिसको कहीं शांति नहीं मिलती, सिर्फ हम ही जी रहे। अपने शरीर में कितने सारे बैक्टीरिया से, आसपास कितने सारे वायरसेस हैं, कितने सारे एनिमल्स, बाहर जाएंगे कितने सारे एनिमल्स दिखेंगे, कीड़े मकोड़े, जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर पंछियां है, जंगल में जाएंगे कितने सारे एनिमल्स। हम इंसान इनके सबसे ऊपर है, और हम खुद में ही लड़ रहे हैं। और किस चीज के लड़ रहे हैं? एक मटेरियल चीज के लिए, पैसों के लिए, किस चीज के लिए लड़ रही है? अब ये जो मेरे बातें हैं, जो मैं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन तो सभी कर रहे होंगे, आप खुद ने भी किया होगा कहीं ना कहीं आपके लाइफ में। ये वीडियो अगर आपके पास आई है तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम जो है वो इसी फॉर्म में फॉलो करती है कि जिसको जो जरूरत रहती है वो उसको वो चीज दे देती है। वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को जितना बेहतर तरीके से जानती है, तुम खुद भी नहीं जानते होंगे। ओके, मैं इस 18 वीडियोस को इस फॉर्म में डिजाइन करने वाला हूं। डिजाइन मतलब कुछ नहीं यार, जो मेरा ज्ञान है भगवत गीता को लेकर, जो मेरा गोल है, जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, जो मेन रूट्स को
पानी देती है, जो मेन रूट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो न्यूट्रिशन जो अपने इंडिया में इतना गंदी तरीके से सिस्टम बनी है, आई कैन मतलब क्या बोलते हैं, मैं इसको बहुत ओपनली कह सकता हूँ कि कितनी गंदी तरीके से स्कूल्स कॉलेजेस मेंटेन होते हैं, इतनी गंदी तरीके से जो सिलेबस है, पैटर्न है, जो एग्जाम सिस्टम, जो मार्किंग सिस्टम होती ये सब आपको भी पता है, उस गवर्नमेंट को भी पता है, जो लिखने वाले पढ़ने वाले बच्चों को सबको पता है और पेरेंट्स को भी पता है। फिर भी हम क्यों एक्शन नहीं लेते? हम क्यों एक्शन लेने से डरते हैं? हम सिर्फ ओवर थिंकिंग करके ही क्यों काम चलाते हैं? क्यों हम ड्यूटी से ज्यादा हम अपने इमोशंस को ध्यान देते हैं? क्यों हम अपने ब्रेन में ना दो टाइप का ब्रेन होते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये पढ़ाई के फॉर्म में ही लेना है। आप बच्चे हो, यंग हो, आप घर में मदर हो, फादर हो, बूढ़े हो, ये वीडियोस मैं इस फॉर्म में बनाने वाला हूं ताकि आप सबसे छोटे और सबसे बूढ़े दादा दादी उनको भी समझ आ सके। भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हर किताब आ जाएगा उसके अंदर, आपको कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं। एंड जो मैं डॉक्टर की कहानी बता रहा था कि वो लोग इतना सब कुछ करते हैं, देन डोंट प्रैक्टिस। आज के डॉक्टर्स प्रैक्टिस कम करते हैं। जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना बाहर, तुम सोसाइटी में देख रहे हो बाहर, वो पुराने डॉक्टर्स हैं जो सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उन्हीं का हाथ चल रहा है। जो नए डॉक्टर्स बन के आ रहे हैं ना, वो पीजी एंट्रेंस देने के चक्कर में, एमसीक्यू सॉल्व करने के चक्कर में, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में, तुम इस भगवत गीता को भले 10 बार पढ़ चुके हो, फिर भी तुम्हारे अंदर ये सब चीजें हैं, काम क्रोध मोह मद मत्सर ये लोभ माया, ये सब चीजें तुम्हारे अंदर जनरेट होते हैं, फिर भी तो तुमने इस चीज को अप्लाई किया ही नहीं है। ऑफ कोर्स ये सब चीजें मेरे अंदर भी आते हैं, जितने भी गुरु हैं वो लोग सब में आती है। वो इसी जो स्पिरिचुअली बहुत जो नॉलेज गेन करने वाले होते हैं ना, वो सोसाइटी को छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। वो छोड़कर अपने जो डर है ना, जो प्रिमेटिव थिंग, ये सारे चीज काम क्रोध मोह मद, जो ईगो अटैचमेंट एंगर, ये सारे चीज ना अपने अंदर के डर के वजह से पैदा होते हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि डर के वजह से ये सब क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये डर है ना, जो बहुत बहुत अपनी इवोल्यूशन जब से चल रहा है ना, ये डर एक ऐसी कॉमन चीज है। आप बोलोगे हर एनिमल्स में कॉमन चीज क्या है? सब लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स है, देखो बचपन में हमने फर्स्ट सेकेंड में पढ़ा लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग मतलब जो जीवित है, जो अजीवित है। अब ये किताब है, ये अजीवित है। अब मैं हूं, आप हो, आप जो मोबाइल चला रहे हो, आप जीवित है। हम सब लिविंग जी रहे, और ये नॉन लिविंग जो नहीं जी रहे, जो टेबल हो गया, बॉटल हो गया, घर हो गया, जो भी, ये सब नॉन लिविंग। ये ग्रो नहीं कर सकते, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इनको कोई तोड़ नहीं सकता, तो इनको सरवाइव करने की जरूरत नहीं है। मगर इंसान को सरवाइव करना है, क्योंकि बाहर क्लाइमेट चेंज होती रहती है बाहर। क्योंकि सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो कहां से लाएंगे? किसी और को मार के, किसी और से लेकर। तो किसी और से लेने के लिए हम किसी और को मारेंगे, तो किसी और को मारने से पहले उसके अंदर जो खुद को उसको भी तो बचना है। उसके अंदर जो जनरेट होने वाली इमोशन है वही डर है। एंड ये डर जो है वो सबसे पुरानी चीज है, ये सब पहले नहीं थे, ये इसके सब ब्रांचेस में आते। सबसे पहले डर, तुम झुको अपने अंदर झुको, देखो एग्जाम का फियर, सोसाइटी में एक्सपोज होने का फियर, बॉयफ्रेंड छोड़ने का फियर, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी फियर, गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली जाएगी, बॉयफ्रेंड किसी और के साथ चैट कर रहा होगा, फादर को ये डर होगा कि बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, पैसे कैसे भरे, घर कैसे बनाए, गाड़ी कैसे ले, गाड़ी किस तरह जाएगी, हर जगह। और इंसान को जीवित रखने वाली ही डर है। भगवत गीता हमें सिखाएगी कि इस डर को मैनेज कैसे करें, क्योंकि इंसान ना डर से ही टूट जाता है और डर से ही ऊपर चढ़ता है। समझ रहे हो? तो ये भगवत गीता ये चीज सिखाती है। बहुत कुछ चीजें बात करने के लिए, काफी चीजें, मगर अपनी फोकस ड्यूरेबिलिटी 15 से 20 मिनट्स तक आ चुकी है, वो भी हार्डली। अगर मेरी कन्वर्सेशन, मेरी जो पकड़ के रखने वाली स्किल अच्छी हुई, या तुम्हारा फोकस, तुम अच्छे से नींद ले चुके हो, अच्छे से खाए पिए हो, तो तुम फोकसली बैठ सकते हो, वरना ये टाइम पे तुम नहीं बैठ सकते। ये तुम रील्स के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से अपनी जो बैठकर सुनने वाली क्षमता है ना, वो टूट चुकी है। तो अगर हम नॉलेज लेने की भी कोशिश करें ना, वो नॉलेज अपने अंदर जाएगा ही नहीं। नॉलेज लेने के लिए उस एनर्जी में बैठना पड़ेगा, मगर अपनी शरीर हमें बैठने नहीं देगी। मुझे अभी भी याद है, बचपन में मेरे पापा मुझे सत्संग में ले जाते थे, गुरुजी के सत्संग में, वहां मैं बैठ नहीं पाता था।
बैठकर वो लोग शांति से बैठ के सुनते, मैं बैठ नहीं पाता था, मुझे नींद आती थी, मैं हाथ पैर इधर रेस्टलेस हो जाता था। तो ऐसा क्यों होता है? सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को हो रहा था, मेरी मम्मी को भी हो रहा था, जो पहली बार सेकंड टाइम बैठे हैं। वहां के जो दूसरे बच्चे वो महीनों से सालों से बैठे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक घंटे 2-2 घंटे बैठ के वो लोग सत्संग सुनते हैं। समझ आना तो दूर की बात, बैठना हमसे नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अपने अंदर इतना ज्यादा लस्ट आ चुका है? हम क्यों एक बूढ़ी, एक छोटी से छोटी बच्ची, हम क्यों एक कोई भी लड़की को देखकर अपने अंदर एक गंदी ख्याल, लस्ट वाली फीलिंग आती है? क्यों आती है? क्यों आती है? कैसे आती है? कैसे इस चीज को मिटाना है, नहीं कैसे हैंडल करना है? हम अपने मन के अंदर डर को मिटाना इम्पॉसिबल है। हर एक और कोई बोल रहा होगा कि तुम्हारे अंदर डर नहीं है, मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं, वो झूठ बोल रहा है। ही इज अ लायर। वो ईगो में है, वो ईगो में, मद में है, वो ईगो में है ऑब्वियसली। या वो अपने घर वालों के उस चीज में है, या पैसा ज्यादा होगा, किसी ना कोई रीजन होगा कि वो डरता नहीं होगा। मगर फियर हर एक इंसान में होता है, क्योंकि अगर तुम उसको मारने जाओगे तो वो डर ही जाएगा ना। सर्वाइवल इज द मेन थिंग। हम सर्वाइवल के लिए डर का सहारा लेते हैं। अभी कोई कुत्ता पीछे दौड़ रहा है, अगर तुम डरोगे ही नहीं तो भागोगे कैसे भाई? तुम शांति से बैठो, कुत्ता के काट के जा रहे हो, तुम डरोगे नहीं तो भागोगे कैसे? तो अपने आप को बचाओगे कैसे? अब यही डर सर्वाइवल, हमें सर्वाइवल अभी आसान हो गया, खाना भी हमें आसानी से मिल जाता है, पैसा हमें आसानी से मिल जाता है ना? आसानी से मतलब अपने घर वाले हैं ना देखने के लिए, हर चीज अभी इजी हो चुकी है चीजें। तो ये जो सर्वाइवल, मौत का जो डर है ना, वो चला गया। अभी डर है एक्सपोज होने का, ईगो टूटने का, गरीब दिखने का, फेल होने का, आइडेंटिटी बिखर जाने का, ये सब चीजों का डर है। तो ये सब चीजों का सॉल्यूशन है भगवद गीता को समझकर अप्लाई करना। जब तक एक डॉक्टर अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं करेगा, तब तक वो उस नॉलेज का कोई काम नहीं। वो नॉलेज अंदर ही अंदर सड़ जाएगी, गायब हो जाएगी और तुमको सड़ा कर नीचे गिरा देगी, कोई काम का नहीं है। तो नॉलेज भी ऐसा ही है। भगवद गीता को हमें पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, हमें अप्लाई करना है। एंड अप्लाई करना बहुत ही आसान है, उतना ही बहुत टफ भी है। कॉन्शियसनेस, भगवान कृष्ण क्या बोले हैं, हम बहुत अलग तरीके से समझेंगे इस भगवद गीता को। हमने भगवान कृष्ण को भगवान नहीं बोलेंगे, वो हमने हमारे लिए एक टीचर, साइकोलॉजिस्ट, अ न्यूरोलॉजिस्ट, अ थेरापिस्ट, अ डॉक्टर, कोई भी फॉर्म में लो, जो हमें एक कॉन्शियसनेस है, जो हमें ज्ञान देंगे, साइंटिफिक ज्ञान देंगे। ओके, जो अर्जुन है वो हम सब है। मैं भी भले समझा रहा हूं, साथ साथ में मैं भी सीख रहा हूं। आपको भी सुनते हुए सीखना है और अपने दिनचर्या में इसको अप्लाई करना है। जो आप कमेंट में नीचे करोगे तो कमेंट में क्वेश्चन करना है। क्वेश्चनिंग से ही आंसर मिलेगा और उस आंसर से ही दूसरे क्वेश्चन आएंगे। एंड क्वेश्चन आंसर से ही तुम कॉन्शियसनेस तक पहुंचोगे। जो उस भगवान में मिल जाना बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। एक वीडियो है जो मैंने बनाई है, उसको भी मैं बीच में अपलोड करूंगा। एक्चुअली 21 वीडियोस होंगे, जो 21 डेज के लिए होगा। और मैं लिख के दे सकता हूँ 21 डेज, 15 से 20 मिनट आप मुझे दोगे, आई कैन प्रॉमिस यू, ये 15 से 20 मिनट आपके लिए एक मेडिटेशन की तरह काम करेंगे। आपको बैठ के कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ सुनना होगा। ओके, यही होगा। आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन लिटरली प्रॉमिस यू, ये 21 दिन 18 चैप्टर्स को हम इतने अच्छे से डीप में नहीं पढ़ सकते, इतने अच्छे से मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, चीज़ों को इलेबोरेट करेंगे। एंड बच्चे से लेकर दादा दादी तक सबको समझ आने उस तरीके से हम समझेंगे चीज़ों को। बस यही था इंट्रोडक्शन। हम कृष्णा को एक भगवान की तरह नहीं, क्योंकि भगवद गीता कोई धार्मिक रिलीजन बुक नहीं है। भगवद गीता सिर्फ भगवद गीता एक मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से तुम इतना ज़्यादा नॉलेज, हर प्रश्न का सोल्यूशन भगवद गीता में है। हर प्रश्न का सोल्यूशन भगवद गीता में है। उस प्रश्न के सॉल्यूशंस ही ढूंढेंगे और सॉल्यूशंस ढूंढेंगे अपने हर एक दिक्कत जो अपने अंदर, अगर तुम्हारे अंदर काम है, गुस्सा ज़्यादा आता है, डर ज़्यादा है, हर चीज़ से डरते हो, मोह ज़्यादा, अटैचमेंट ज़्यादा है, प्यार ज़्यादा कर लेते हो और टूट जाता है, तो फिर गुस्से में चले जाते हो। गुस्सा क्यों आता है? डर की वजह से ही आता है। पहले डर रहेगा कि वो छोड़ के ना जाए, वो छोड़ के ना जाए, ये छोड़ के ना जाए। वो डर, पीछे डर है,
डर ही सब कुछ चला रही है ये सब चीजों को। तुमको ज्यादा ईगो है, ईगो तो बहुत कॉमन चीज है आज के टाइम पे। ईगो के ऊपर ही तुम अपने ईगो को शो करने के लिए वीडियोस, रील्स, सोशल मीडिया का अकाउंट इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स द ईगो ऑफ अ पर्सन। सोशल मीडिया का जो अकाउंट है, जो तुम्हारा प्रोफाइल है, यही तुम्हारा ईगो को डिनोट करती है। जो तुम रील्स बनाते हो, जो तुम वीडियोस बनाते हो, यही चीज तुम्हारे ईगो, प्राइड, एरोगेंस को दिखाती है। ये ईगो अच्छी भी है, इसके उतने ही पॉजिटिव्स है, उतने ही नेगेटिव्स है। उसके पॉजिटिव्स उतना ही तुम्हें ऊपर ले जाएगी, स्पिरिचुअल साइड, कोर तक ले जाएगी। इसके नेगेटिव साइड उतना ही तुम्हें पाताल में ले जाएंगे। मत्सर्य, जेलसी, बहुत गंदी चीज है ये। जेलसी, एनवी, जेलसी भी, अगर जेलसी को तुम एक एनर्जी के फॉर्म में लेकर समझकर तुम आगे जा सकते हो, और उसको एनवी में कन्वर्ट करके, मतलब जेलसी से किसी और को डिस्ट्रॉय करने चले जाओगे, तब काफी दिक्कतें आएंगे। लोभ, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब चीजों का जो लोभ है ना, मटेरियल चीजों का लोभ, मुझे ही ज्यादा चाहिए, ये सब चीजें क्यों होते हैं, कैसे इसको हैंडल करें? क्योंकि ये लोभ के वजह से ही तो हम स्कैम में, सोशल मीडिया के स्कैम में, पैसों के चक्कर में, ये क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? लोभ, लालची के वजह से। लालच, माया, ये सब माया के अंदर आते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, मोबाइल, रील्स, गाड़ी, पैसा, पढ़ाई, सिस्टम, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, वोटिंग, डेमोक्रेसी, एवरीथिंग, दिस इज अ इल्यूजन। तुम इतने स्पिरिचुअल में नॉलेज गेन करने के चक्कर में उसको अप्लाई करते रहोगे। नॉलेज गेन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, गेन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, एंड स्प्रेड भी कर रहे हो, तो इतना अंदर चले जाओगे कि तुम्हारे आजू बाजू होने वाले सब चीजें इल्यूजन है। वो खुद नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा एनर्जी जो किसी और ने पास ऑन की है, वो तुमसे करवा रही है। हम ये नहीं बोलेंगे पुराने जन्म, पिछले जन्म, क्योंकि ये साइंटिफिकली हम प्रूव नहीं कर सकते ना। अब मैं पुराने, पिछले जन्म, ये जब मैं बोलूंगा एज अ डॉक्टर, तो मैं थोड़ा, आई पर्सनली बिलीव इन ए वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इस चीज को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बिलीव करता हूं। मैं एनर्जी के फॉर्म में देखता हूं, क्योंकि मैंने जब तक देखा नहीं है उस चीज को, मैं भी एक्सेप्ट करना भी इंपॉर्टेंट, सही नहीं लगता मुझे, खुद को पर्सनली सही नहीं लगता। मगर अपने नॉलेज को कभी बाउंड्री नहीं देनी। ये मेरे गुरुजी ने खुद बोला है कि डोंट बाउंड्री योर नॉलेज। अपने नॉलेज को कभी बाउंड्री मत रखो कि हाँ ये ऐसा ही होगा। क्या पता जिस पहाड़ को तुम चढ़ रहे हो, उस पहाड़ चढ़ने के बाद तुम्हें उससे 10 गुना बड़ी पहाड़ तुम्हें दिख रही है। कुछ भी हो सकता है, उस पहाड़ के बाद बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। तो नॉलेज कहाँ कौन सा मोड ले ले, किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो भगवत गीता, यही मैं कह रहा हूं, 21 दिन तुम ये मेडिटेशन कर लोगे, हर रोज एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा। देखना है, क्वेश्चन करना है कमेंट में, और अप्लाई करना है अपने दिनचर्या में। पूरा सोशल बेस में होगा, सोशल बेस्ड। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ लोग बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, खत्म, ऐसा नहीं। आई विल टेल यू कैसे इस चीज को अप्लाई करना है आपके सोशल लाइफ में, आपके पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने टीचर्स, लेक्चरर्स, कॉलेज, आपके गर्लफ्रेंड, वाइफ, बच्चों, किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। वो चीज अप्लाई करके कैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस, तुम्हारी जिंदगी की मकसद ये नहीं होनी चाहिए कि तुम अपने आजू बाजू वालों को कंट्रोल करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस इज टू कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल करके इमोशनल इंटेलिजेंस पाकर एनलाइटमेंट में जाना, खुद को कंट्रोल करने वाली बात, ठीक है। तो किसी और को हमें कंट्रोल नहीं करना है। एंड इंपॉर्टेंट बात, हमें ईगो, अनजजमेंटल एंड एक्सेप्टेंस। ईगो मतलब अपनी मैं वाली फीलिंग, ये क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ये वाले फीलिंग से नहीं सुनना है। सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होती है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, सबके अपना अपना एक बहुत बड़ी जिंदगी होती है। वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों इस तरह बात कर रहा है, सब चीज ईगो के फॉर्म में अगर नहीं लेंगे, एक्सेप्टेंस के फॉर्म में कुछ बोल रहा है, सुन लेते, सुनेंगे तो हमें 100 बातों में से एक बात काम की निकलेगी, ऑब्वियसली निकलेगी। अगर 100 में से 10, 15, 50 निकल रहे तो अच्छी बात है। तो अनजजमेंटल, जजमेंटल फॉर्म में नहीं लेना। अपना ब्रेन ना तुरंत ही फियर में रहता, सर्वाइवल मोड में रहता है ना, तो वो हर चीज डिटेक्ट देखेगी और देखते तुरंत ही डर जाएगी, ये क्या बोल रहा है। ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि तुम्हारी माइंड कुछ और ही बिलीव करके, तुम्हारी माइंड कुछ और ही, किसी और ही चीज को इतने सालों से मानती आई है। अचानक से कुछ नई चीज पता चल जाए, तुम्हारे ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोले कि भाई ऐसा क्या चीज मिल गई। वहां पे ईगो आ गया, अनएक्सेप्टेंस आ गया, जजमेंटल आ गया, तीनों आ गए। तो
ईगो को तोड़ना नहीं रखना है थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट, ज्यादा 25 मिनट। ईगो को नहीं रखना है, एक्सेप्टेंस रखनी है, एक्सेप्टेंस रखनी है। जो भी चीज बताई जा रही है, मेरे साथ ही नहीं, मेरे गुरु जी ने सबसे पहले दिन मुझे एक्सेप्टेंस एंड अनजजमेंटल के बारे में सिखाई। क्यों? क्योंकि पेशेंट तुम्हारे पास आएंगे, अपनी जिंदगी की हर एक चीज बताएंगे, तुम उसे जजमेंट करते रहोगे, ये ऐसा किया वैसा कौन करता, करोगे या ट्रीट करोगे। तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अनजजमेंटल आएगी। तुम उसे जज नहीं करना है, उसे लेना है, एक्सेप्ट। हाँ भाई बता, ठीक है ऐसा हुआ, ओके बता, और बता। हमारा एक्शन यही होना चाहिए कि उसे ट्रीट करें। ओके, समझ रहे हो? बस इतना ही। भगवत गीता एक साइंटिफिक किताब है, एक साइकोलॉजी की, न्यूरो साइंस, बहुत सारे हम इसमें ना बहुत कुछ ले सकते हैं। तुम्हारे ऊपर है, देखने के नजरिए में है कि तुम क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो। एक नॉर्मल से चींटी से भी हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्ति कर सकते हो, वो क्या कर रही है। तो भगवत गीता है, यहां से तो हम पूरी जिंदगी निकाल देंगे। ओके, तो जस्ट वेट फॉर द चैप्टर नंबर 1, बहुत जल्दी कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।